मैं शीला रानी वर्मा शिमला हायर सेकेंडरी स्कूल कादीपुर सीपुर वाराणसी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में हम लोगों ने रस पढ़ा था और अब हम आज अलंकार को देखेंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, जो किसी का श्रृंगार करने के काम आता है। वैसे ही काव्य की शोभा बढ़ाने के उपकरण को, जिससे काव्य की सुंदरता बढ़ जाए, उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। साहित्य में अलंकार क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले पदों को, शब्दों को, अर्थों को क्या कहेंगे? अलंकार कहेंगे। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। सबसे पहले हम शब्दालंकार के बारे में देखेंगे। जिस कविता में शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ क्या होगा? शब्दालंकार। अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो तो वहाँ अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार के भी देखेंगे। शब्दालंकार के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला है अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष। तो अनुप्रास अलंकार पहले देखेंगे कि जिसमें वर्णों की आवृत्ति, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की आवृत्ति, आवृत्ति माने बार बार आना, एक ही वर्ण बार बार जहाँ आए उस कविता में अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। दूसरा उदाहरण देखते हैं, दमके दतियां दुति दामिनी ज्यों। पहले वाले पंक्ति में आपने देखा त वर्ण की आवृत्ति हुई है और दूसरा में द बार बार आया है। इन दोनों कविताओं में अनुप्रास अलंकार होगा। चलिए एक बार फिर से सबको समझते हैं, आप इसको नोट भी कर लेना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरण को अलंकार कहते हैं। अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार जहाँ शब्द के कारण कविता में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ क्या होगा? शब्दालंकार। और जहाँ अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होगा वहाँ क्या होगा? अर्थालंकार होगा। अब हमको शब्दालंकार पढ़ना है। शब्दालंकार के 3 भेद हैं, अर्थात मुख्य रूप से शब्दालंकार 3 होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये तीनों अभी हम लोग देखेंगे आगे। अनुप्रास को फिर से समझ करके लिख लीजिए कॉपी पर। अनुप्रास का जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो, आवृत्ति माने बार बार आना, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जिस कविता में एक ही वर्ण बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। उदाहरण से समझ लीजिए, दमके दतियां दुति दामिनी ज्यों किलकय कलबाल विनोद करें। इसमें द वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। एक दूसरा उदाहरण भी नोट कर लीजिए, देख लीजिए, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाई। ठीक है। अब हम लोग यमक को भी देखेंगे। यमक अलंकार जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए, मतलब यहाँ शब्द की बात है, वर्ण की नहीं है। एक शब्द एक से अधिक बार आए और जितनी बार आए उसके अर्थ भी अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक है। जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए वहाँ क्या होगा? यमक अलंकार, लेकिन उसके अर्थ भी अलग अलग होने चाहिए। जैसे उदाहरण देख लीजिए, यहाँ एक उदाहरण, के की रव की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की भूख प्यास। यहाँ जगती जगती 2 बार आया है तो दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे। जगती माने जागृत होती है और जगती माने संसार अर्थात पृथ्वी। अर्थात कविता के अर्थ देखेंगे, के की रव, मोर की रव माने ध्वनि की, नुपुर की ध्वनि को सुन करके संसार के भूख प्यास जाग जाती। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यमक अलंकार, क्योंकि एक ही शब्द 2 बार आए और दोनों के अर्थ अलग अलग हो रहे हैं।
एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। खग कुल 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 सा बोल रहा। खग माने पक्षी, कुल माने समूह, पक्षियों का समूह, कुल कुल उनकी ध्वनि है, उनकी आवाज है, जिसको हम कलरव कहते हैं, पक्षियों की आवाज को बोल रहा। तो एक कुल कुल का अर्थ क्या हो गया? आवाज, और एक कुल का अर्थ हो गया समूह। इस प्रकार एक ही शब्द दो बार आए हैं और दोनों के अर्थ अलग अलग हो रहे हैं, तो इसमें भी क्या होगा? यमक अलंकार होगा। देखिए तीसरा क्या है? श्लेष अलंकार। जहां किसी एक शब्द का प्रयोग हो और उसके कई अर्थ निकल रहे हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। मतलब एक शब्द प्रयोग हो और उस शब्द के कई अर्थ निकल रहे हो, कई अर्थों में उसका प्रयोग किया गया हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण से समझते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। मतलब नहीं बच सकता क्या जाने से? पानी जाने से। इस पानी के तीन अर्थ हैं। मोती के अर्थ में है मनुष्य, और चूने के किस प्रकार? देखिए पानी का अर्थ चमक से है, मोती का जब चमक समाप्त हो जाता है, चमक खत्म हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं कि इसका पानी उतर गया है। तो मोती के चमक के अर्थ के लिए प्रयोग किया गया इस पानी का शब्द। और मनुष्य मान सम्मान प्रतिष्ठा को पानी कहते हैं, कहते वो तो अपना पानी ही नहीं बचा पाए, सुनते होंगे आप। तो मनुष्य के लिए क्या है? पानी का अर्थ उसकी प्रतिष्ठा है, सम्मान है। और चूने के अर्थ में जल है। जल, अगर चूने से जल सूख जाए तो चूना भी नष्ट हो जाता है। मतलब तीनों बच नहीं पाते इस पानी के कारण। ठीक, तो मोती के अर्थ में इस पानी का चमक से है, मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा, और चूने के लिए जल। इस पानी के तीन अर्थ हैं, अर्थात यहाँ क्या हो गया? श्लेष अलंकार होगा। दूसरा एक उदाहरण ले लीजिए। घूमते लेत रहीम जन, शरीर कूपते काट, का कूपहु से कहूँ होत है, मन काहू को बाढ़। करें गुण माने रस्सी होता है, जिससे कुएं से जल को, शरीर माने जल को काट करके अर्थात खींचकर ऊपर लाया जाता है। तो उस रस्सी, गुण माने रस्सी, और गुण से बड़े बड़े लोगों के मन को भी जीता जा सकता है। गुण का गुण अर्थात विशेषता। तो इस गुण के दो अर्थ हैं, एक विशेषता, दूसरा रस्सी। इसलिए यहाँ भी श्लेष अलंकार होगा। आप इसको समझ लिए होंगे भली प्रकार। नोट कर लीजिए कॉपी पर। कॉपी जब स्कूल खुलेगी तो उसका निरीक्षण कर दिया जाएगा। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।